रीना और पिंकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करती थी तथा साथ ही पढ़ाई भी किया करती थी। उनका स्कूल गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वह अक्सर एक दूसरे के साथ ही आया जाया करती थी। लेकिन कभी कभी रीना स्कूल के लिए जब लेट हो जाती थी तो पिंकी उसका इंतजार उसकी गली के बाहर ही किया करती थी ताकि वह आए तो साथ में स्कूल जाए। जब भी पिंकी पूछती थी तुम लेट क्यों हो जाती हो, तो वह उत्तर देती थी मैं आज लेट से उठी थी इसलिए मुझे देर हो गई। लेकिन अक्सर रीना को घर का सारा काम निपटा कर ही स्कूल जाने की अनुमति थी, क्योंकि जो उसकी दूसरी माँ थी वह कुछ नहीं करती थी, सारा काम रीना से ही करवाती थी। और कई बार इसके कारण तो रीना का स्कूल जाना भी मुश्किल पड़ जाता था, इसलिए रीना सुबह सुबह उठकर सारा काम खुद करती थी। एक दिन की बात है, जब रीना और पिंकी दोनों स्कूल से घर आ रहे थे तो आते हुए रास्ते में एक डब्बा मिला जो कि दिखने में बहुत ही अलग था। तब रीना ने पिंकी से बोला, पिंकी यह देखो, यह कैसा डिब्बा है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। तब पिंकी कहती है नहीं, यह बहुत पुराना है, इससे कुछ खतरा हो सकता है। कई बार मना करने के बावजूद भी रीना ने वह डब्बा खोला और उस डब्बे के अंदर एक लहंगा था। दिखने में वह लहंगा लाल रंग का था। रीना उसको वैसे ही बंद करके अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। घर पर ले जाने के बाद उसे वह पहनकर देखती है। वह लहंगा उसके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा था और जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। परंतु उस लहंगे की यह खासियत थी कि उसी इंसान को वह दिखाई देगा जो उसे पहनेगा और अन्य लोगों को वह साधारण कपड़ों में ही दिखाई देंगे। जब कोई उसे पहनेगा तो वह गायब हो जाएगा। जैसे ही रीना वह कपड़े पहनकर बाहर आती है तो उसकी माँ कहती है, अरे तूने कोई काम नहीं किया, तब से इधर उधर घूम रही है, सारा काम जैसे तैसे पड़ा हुआ है, ना तूने सुबह से झाड़ू मारा, ना बर्तन धोए, ना ही कोई कपड़ा धोया, सारा इधर से उधर पड़ा हुआ है। कल से तेरा स्कूल जाना बंद करवाना ही पड़ेगा, कामचोर हो गई है। यह बात सुनकर रानी बहुत घबरा जाती है और वह वापस से सोचती है कि कपड़े उतार कर क्यों ना वह सारा घर का काम कर ले। तभी उसके मन में गुस्सा भी आता है कि यह हर वक्त मुझसे काम करवाती रहती है, खुद तो कभी करती नहीं है, सारा दिन घर में पड़ी रहेगी और मुझे पढ़ाई करने से भी रोकती है। इसको किसी न किसी दिन सबक सिखाना ही होगा। ऐसा बोलते हुए वह सोचती है कि काश ऐसा हो कि वह गिर जाए। तभी अचानक ऐसा होता है कि उसकी माँ जब दूसरे वाले रूम से बाहर आ रही होती है तो फिसलकर नीचे गिर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे कमीनी, तूने घर की सफाई नहीं की, जैसे तैसे पड़ा हुआ है और मुझे भी गिरा दिया। हाय रामा, मेरी तो कमर टूट गई, अब मैं कैसे करूँगी घर का सारा काम, इस कामचोरनी ने तो दिमाग खराब कर रखा है। रीना हंसते हुए अपने मन के अंदर से सोचती है, खुद तो कुछ करती नहीं है और गिरने के बाद ऐसे बोल रही है जैसे कि घर का सारा काम यही करती है, और गिर जाए तो मुझे मजा आ जाए। तभी खड़े होने के बाद फिर से गिर जाती है और इस बार वह और गुस्से में आकर उसे कहती है, आज मैं तुझे मारूंगी, तो बिल्कुल कामचोर हो गई है, तेरी वजह से मैं कई बार गिर गई। फिर रीना चौंक जाती है कि यह कैसे हो रहा है, काश ये सारे बर्तन धुल जाते, झाड़ू पोछा हो जाता, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। तो वैसे ही हो जाता है, घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। उसकी माँ देखकर चौंक जाती है और अब रीना को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो डिब्बे से निकला वह जादुई लहंगा लगता है, जिसके पहनने के बाद जो भी कुछ बोल रहे हैं वह हकीकत हो जाता है। फिर वह उस लहंगे को उतारकर वापस रख देती है और फिर कुछ बोलकर देखती है तो कुछ भी नहीं होता है। फिर वह उस लहंगे को रखकर अगले सुबह जब स्कूल जा रही होती है तो सारा काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और पिंकी से भी पहले वह स्कूल के लिए निकल जाती है। जब पिंकी से मिलती है तो पिंकी कहती है, अरे आज तुम इतनी जल्दी स्कूल कैसे आ गई, वरना हमेशा तो लेट ही होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन तुम जल्दी आ जाओ, पर आज देख रही हूँ कि आज अच्छे कपड़े पहनकर जल्दी आ गई। तो रीना उसे बताती है, अरे जो कल हमें वह डिब्बा मिला था जिसके अंदर एक लहंगा था, वह कोई साधारण लहंगा नहीं, वह एक जादुई लहंगा है, जिसके पहनने के बाद जो बोलो वह हकीकत हो जाता है, जिसके कारण आज मैं बहुत ही जल्द सारा काम करके स्कूल आ गई। ऐसी बातें करते करते दोनों स्कूल चले जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।